हेलो दोस्तों, फिजिक्स बाय विमल यूट्यूब पे आपका स्वागत है। और आज पढ़ते हैं हम पार्ट 2 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र पार्ट का न्यूमेरिकल जो लगा रहे थे उसके पहले पार्ट 2 पढ़ेंगे। 4 सवाल तक हम पहले पार्ट 1 में पढ़े थे। पार्ट 2 में होगी 5वें सवाल अपनी। स्क्रीन पे आ रही है, क्वेश्चन देखिएगा, एक बार पढ़िए देखिएगा। दो धन आवेशों जो परस्पर 0.10 मीटर की दूरी पर हैं एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो जो जो दिया गया उसको लिख लो। दो धन आवेश जो परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं, यानी हमें दिया जो गया है पहले उसको नोट कर लेते हैं। ठीक है, कितनी दूरी पर है? 0.2 मीटर की दूरी, 0.1 मीटर की दूरी पर है ना। तो आर बराबर जो दे रखा है 0.1 मीटर दे रखा है की दूरी पर है, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल से, बल मतलब यह 18 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, तो यदि दोनों आवेशों का योग 9 माइक्रोकूलाम हो, दोनों आवेशों का योग यानी Q1 और Q2 दोनों का क्या है 9 माइक्रोकूलाम है। ठीक है, चलो ये तो जो दिया गया था वो हम नोट किए। ठीक है, 9 माइक्रोकूलाम है। फिर आगे क्या बोल रहा है इस पे उसको देख लीजिएगा। उनके अलग अलग मान यानी Q1 और Q2 के मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलो वैद्युत बल का फार्मूला लगाते हैं, फिर आगे देखते हैं। ठीक है, तो कूलाम का नियम वही लगा दो। वैद्युत बल F बराबर 1/4π/0 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F का मान है क्या 18, 9 गुणे 10 की घात 9 गुणे Q1 Q2 का मान तो पता ही नहीं है, बटे में R का मान पता है 0.1 का स्क्वायर। ठीक है, फिर एक काम करते हैं, क्रॉसिंग गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो Q1 Q2 अगर निकालना है हमें तो इनका गुणा हो जाएगा, ये 18 गुणे 0.1 का स्क्वायर बटे में आ जाएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, Q1 Q2 9 दूना 18, 2 गुणे 0.1 का गुणा 0.1 में करेंगे तो मिलेगा 0.01 और 10 घात 9 ऊपर जाएगा, 10 घात क्या हो जाएगा -9। ठीक है, तो Q1 Q2 बराबर मिलेगा 2 एकन्ने 2, 10 की पावर -9। एक काम करते हैं, Q1 Q2 इधर ले आते हैं तो 2.0 हो जाएगा गुणे 2, इसमें क्या हो जाएंगे 9 2 11 हो जाएगा क्या। एक काम करते हैं इसको, Q1 Q2 बराबर 1 10 से अगर गुणा कर दें यानी इसको हम बना दें 20, ये बन जाएगा 12। आया समझ में, यानी दशमलव को हम इधर लाएंगे तो क्या होगा, एक इसमें प्लस हो जाएगा, आएगा वही 11। तो हम इसको 20 बना दिए, इसको 10 घात -12 बना दिए, यानी Q1 Q2 बराबर 20 गुणे 10 की पावर -6 का स्क्वायर कर दें तो 10 घात -6 क्या होती है माइक्रोकूलाम होता है। एक माइक्रोकूलाम में कितने कूलाम है 10 घात -6 माइक्रोकूलाम, यानी इसको हम लिख सकते हैं Q1 Q2 बराबर 20 माइक्रोकूलाम का स्क्वायर। ठीक है, ये तो मिल गए किसके मान Q1 और Q2 के मान। ठीक है, अब हमें करना क्या है, Q के अलग मान Q2 के अलग मान ज्ञात करना है। तो हम पढ़े हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम एक बार उसको लगाते हैं। हमें Q1 प्लस Q2 मिला हुआ है, Q1 माइनस Q2 और मिल जाता तो हम सीधा वही फार्मूला लगाते हैं, Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर बराबर Q1 प्लस Q2 का होल स्क्वायर माइनस 4 Q1 Q2। ये तो होता है a प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab।
तो प्लस 2ab 4ab घट जाएगा तो माइनस 2ab तो बचेगा नहीं, इसी का तो फार्मूला निकल के आ रहा है ना। लेकिन हमें बचाना क्या है, यानी Q1 प्लस Q2 यहाँ पे Q1 माइनस Q2 और आ जाता है आंसर में, तो Q1 Q2 कट जाता तो एक मान मिल जाते, दो समीकरण बन जाते। चलो करते हैं इसे, देखते हैं कहाँ पे क्या होता है। Q1 माइनस Q2 का स्क्वायर हम ऐसे लिख लेते हैं, फिर Q1 प्लस Q2 का मान दिया है 9 माइक्रोकूलम, यानी 9 का स्क्वायर लिखेंगे, माइनस 4 Q1 Q2 का मान मिला है कि ना 20, फिर लिखेंगे Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बराबर 81 माइनस 20 चौक 80, तो Q1 माइनस Q2 बराबर यानी स्क्वायर बराबर कितना मिल गया 1, तो Q1 माइनस Q2 बराबर क्या मिल जाएगा 1। ठीक है, चलो समीकरण तो कहीं बना नहीं है, तो इसको बना लो समीकरण 1, इसको बना लो समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और 2 को हल करो। समीकरण 1 और 2 को हल करिएगा, समीकरण 1 हुआ 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 में अगर देखें तो Q1 प्लस Q2 बराबर कितना है 9 माइक्रोकूलम, 9 माइक्रोकूलम। Q1 माइनस Q2 बराबर 1 माइक्रोकूलम, इन दोनों को अगर अंतर निकालेंगे कट जाएंगे, 2Q1 बराबर मिलेगा 9 1 10 माइक्रोकूलम, यानी Q1 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोकूलम आ जाएगा। अगली बार में Q2 का मान निकालेंगे तो निकाल लो, Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकूलम से, तो Q1 का मान रख दो 5 प्लस Q2 बराबर 9, तो Q2 बराबर हो जाएगा 9 माइनस 5 कितना आ जाएगा 4 माइक्रोकूलम। तो हमें दो मान मिल गए Q1 और Q2 के, एक तो मिला हमें कितना 5 माइक्रोकूलम, एक मिला कितना 4 माइक्रोकूलम, तो आंसर लिख सकते हैं 5 माइक्रोकूलम और 4 माइक्रोकूलम। समझिएगा, यानी हमें दिया गया था वैद्युत बल हमने निकाल लिया, फिर Q1 Q2 के मान निकल आए, Q1 Q2 के बाद इसका मान निकाल लिया, Q1 माइनस Q2 का मान निकाल लिए, दोनों समीकरणों को हल किए तो Q1 का मान 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम को किन्हीं एक समीकरण में रखेंगे तो मिल जाएगा Q2 का मान 4 माइक्रोकूलम। एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे लगा। 6वें नंबर की सवाल है, दो आवेशित धूल के कणों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर है तथा ये एक दूसरे को 4 × 10 की घात -5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि एक आवेश दूसरे का 4 गुना है तो उन्हें आवेशित करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसमें बता रखा है पहले से 5/3 × 10⁻19 कूलम है। हमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, यानी दो आवेश धूल के कण हैं, उनके बीच की दूरी है 1 मिलीमीटर, यानी दो आवेश होंगे, अगर दो आवेश हैं अगर Q1 Q2, तो इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की दूरी बता रखा है कितना, कितने मिलीमीटर 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बताया गया है दो आवेश धूल के कारण। चलिएगा, जो दिया गया है पहले उसको नोट कर लें, फिर आगे सवाल करते हैं। जैसा कि बताया गया है पहले जो जितनी चीज़ें दे रखी हूँ पहले उनको नोट करेंगे। ठीक है, तो इसमें दिया गया है बीच की दूरी, अब बीच की दूरी को बताया गया है किससे प्रदर्शित करते हैं, R से, R से प्रदर्शित करते हैं। तो बीच की दूरी दे रखा है कितना 1 मिलीमीटर, 1.0 मिलीमीटर, इसको 10⁻³ कर देंगे तो हमारा किस में बदल जाएगा, मीटर में। फिर आगे बताया जा रहा है तथा ये एक दूसरे से को 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो बल जो लग रहा है, बल F बराबर 4 × 10⁻5, ये तो है ना, 4 × 10⁻5 न्यूटन के बल से क्या कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं। ठीक है, ये मीटर। ठीक, फिर है यदि ये आवेश एक दूसरे का 4 गुना हो, यदि एक आवेश दूसरे का क्या हो 4 गुना हो, और इस पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है वो रहेगा 5/3 × 10⁻19, 5/3 × 10⁻19 कूलाम दे रखा है। ठीक है, एक आवेश दूसरे का 4 गुना है,
एक आवेश दूसरे का कितना है, 4 गुना है। तो लिख सकते हैं प्रश्नानुसार एक आवेश जो है वो दूसरे का कितना है, यानी Q2 का कितना है, 4 गुना है। ठीक है, एक आवेश दूसरे का 4 गुना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद 7वें सवाल। F बराबर 1/4 पाई F Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। F का मान दे रखा है 4 गुणे 10 की पावर -5 बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 होता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन का। Q1 Q2, तो Q1 की जगह हम क्या रख सकते हैं, Q1 की जगह रख सकते हैं 4 Q2, अब Q2 है ही एक, दोनों आवेश हो गए। अब बचा बीच की दूरी, तो बीच की दूरी कितना दे रखा है, बीच की दूरी दे रखा है 10 की पावर -3 मीटर, स्क्वायर बोला है तो हम लगा देंगे स्क्वायर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो एक काम करते हैं, इस 4 से वाला 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 की पावर -5, 9 है तो 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 3 दूना 6, ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा, गुणे Q2 का स्क्वायर, ये तो है ना, 2 बार Q2 है, Q2 का स्क्वायर हो जाएगा। Q2 बराबर, या इसे कर लो एक लाइन और, 10 की घात -5 बराबर 9 गुणे 9 6 15, 10 की घात 15 गुणे Q2 का स्क्वायर। फिर एक काम करते हैं, Q2 का स्क्वायर निकालते हैं, तो 10 की घात -5, ये दोनों चीज़ें कहाँ आएंगी, नीचे आएंगी, 9 गुणे 10 की घात 15, तो Q2 का स्क्वायर बराबर 10 घात 15 ऊपर जाएगा तो -15, 10 घात कितने बचेगा, 20, तो 1/9 गुणे 10 की घात कितना बचेगा, 20। ठीक है, -20 हो जाएगा। ये तो है अपना। अगर हमें Q2 का मान निकालना होगा, Q2 का मान निकालना होगा, स्क्वायर हटेगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा, यानी बचेगा हमारा 1/3 गुणे 10 की पावर -10, क्या मिलेगा, कूलम। अब Q2 का मान आ गया तो हम निकाल लेते हैं Q1 का मान। तो Q1 का मान निकालने के लिए एक काम करते हैं, Q1 का मान निकालते हैं। तो पता है Q1 बराबर, इसको बना लो समीकरण 1, लिख लो समीकरण 1 से, तो Q1 बराबर दिया है 4Q2, तो अगर Q1 का मान हमें चाहिए तो 4Q2 का मान कितना है, 1/3 गुणे 10 की पावर -10, यही है। तो Q1 बराबर आ जाएगा 4/3 भाग कर देंगे, 4/3 ही रख दो, 4/3 गुणे 10 की पावर -10 कूलम। Q1 का मान आ गया, Q2 के मान मिल गए और Q1 के मान मिल गए। अब हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करना होगा, तो लिख लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करेंगे, उसको 1 बना दो ना, इसको 2 बना दो, इसको 3 बना दो। अब निकाल लो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बोलते हैं Q बराबर N इंटू ई, Q बराबर N इंटू ई होता है। हम किस पर निकालेंगे, तो Q1 वाले पहले अगर निकालते हैं, तो Q1 पर अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालते हैं तो Q1 बराबर N इंटू ई, ठीक है, Q बराबर इंटू ई, तो Q1 बराबर N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हो जाएगा N बराबर Q1 अपान ई। अच्छा, Q1 का मान कितना दे रखा है, Q1 का मान है 4/3 गुणे 10 की पावर -10, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इसमें पहले से दे रखा है 5/3 गुणे 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है, काम करते हैं, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे, बचेगा 4/5। जब 4/5 को हम सॉल्व करेंगे तो N बराबर मिलेगा 0.8, 5×8 40 गुणे 10 की पावर -10, 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो +19 हो जाएगा, +19 में से अगर -10 घटेगा तो क्या बचेगा, 10 की घात 9। एक काम करते हैं, दशमलव के एक अंक के बगल ले जाते हैं, तो 8.0, जब एक अंक दूर जाएगा तो 9 में से 1 कम होगा, 10 की घात 8 हो जाएगा। इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे Q1 पर,
इतने इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, Q1 पर। ठीक है, अब बात आती है Q2 पर। ये किस पर था, Q1 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी, Q1 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या थी। अब निकालेंगे Q2 पर, Q2 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो Q2 पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो वही फार्मूला फिर लगाएंगे, Q2 बराबर N इंटू ई। अब हमें N का मान चाहिए, तो N बराबर हो जाएगा Q2 अपान ई। Q2 का मान अब हमें कितना मिला है, Q2 का मान, ये Q2 है, Q2 का मान मिला है 1/3 गुणे 10 की पावर -10 पूरे का बटे एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश दिए 5/3 गुणे 10 की पावर -19। 3 से 3 कैंसिल होंगे, यानी N बराबर मिलेगा 5, एक में 5 से भाग करना है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 0.2। 10 की पावर -10, 10 की पावर +19 ऊपर जाएगा तो 19 में से 10 जाएगा तो मिलेगा 9, वो भी प्लस में 10 की पावर 9। इसको ले जाते हैं N बराबर 2.0 गुणे 10 की पावर 8, क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो एक आंसर हमारा आएगा इस पर 2 गुणे 10⁸। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारे आंसर होंगे। ये आंसर आएगा अपना, और अपना ये आंसर आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन अपनों को मिलेंगे। चलिए नोट करिए एक बार, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद बताते हैं 7वें नंबर का सवाल। चलिए देखते हैं अगली सवाल। तो जैसे कि स्क्रीन पे आ रही होगी सवाल, तो एक बार आप भी देखते रहिए, पढ़ते रहिए, हम भी पढ़ते हैं। तो अपने 7वें नंबर की सवाल होगी, धातु के 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1.0 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻² किलोग्राम है। एक गोली से दूसरे गोली पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। ठीक है, तो 7वें नंबर की सवाल है। पहले बात तो जो जो दिया गया है उसको नोट करते हैं हम। ठीक है, दोनों गोलियों के बीच की दूरी दे रखा है 1.0 मीटर है ना, लिख लो। गोलियों के बीच की दूरी r 1.0 मीटर। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है प्रत्येक गोली का द्रव्यमान कितना है, प्रत्येक का द्रव्यमान 10⁻² किलोग्राम है, प्रत्येक गोली का। तो एक काम करते हैं, M1 और M2 दोनों कितने के हो जाएंगे, कितने के हो जाएंगे, 10⁻²। M1 बराबर M2 बराबर 10⁻² किलोग्राम। ठीक है, फिर आगे बोला जा रहा है एक गोली से दूसरी पर कितने इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित कराए जाएं कि उनके बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो। ठीक है, तो ठीक है, वैद्युत बल जो हो गुरुत्वाकर्षण बल का एक कितना होना चाहिए, 3.46 गुना। वैद्युत बल मतलब Fe, गुरुत्वाकर्षण बल मतलब हो जाएगा Fg का कितना हो जाएगा, 3.46 गुना, 3.46 गुना। ठीक है, ये तो Fg का 3.46 गुना है, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात Fe बराबर 3.46 Fg। ठीक है, 3.46 Fg। और इसको बना लेते हैं हम समीकरण 1 बना लेते हैं। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि यानी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर स्थानांतरित होते हैं तो गोली पर आवेश क्या होता है, क्या मिलता है। ठीक है, तो चलो मान लेते हैं, माना
n इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं। तो माना n इलेक्ट्रॉन एक गोली से दूसरी गोली पर स्थानांतरित होते हैं। माना n इलेक्ट्रॉन एक गोली से दूसरी गोली पर स्थानांतरित होते हैं, तब गोली पर आवेश तो आवेश क्या होगा, पहली गोली पर Ne और Q2 बराबर भी Ne कर दें, तो Q2 बराबर क्या कर दो, Ne कर दो। ठीक है, एक चूंकि हम बल के परिमाण की बात कर रहे हैं, अतः तब क्या आएगा, अगर Q1 Q2 निकालें तो n स्क्वायर E स्क्वायर होगा, यानी कि ऋणात्मक मान हट जाएगा ना, क्योंकि परिमाण निकालना है। ठीक है, समीकरण एक है Fe बराबर 3.46 Fg। Fe मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, 3.46 M1 M2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, चलो R स्क्वायर तो कोई मतलब नहीं, कट जाएंगे। 1 यानी 9 गुणे 10 घात 9 मिलेगा। Q1 Q2 का मान होगा n स्क्वायर E स्क्वायर बराबर 6.67 गुणे 10 घात -11 हो जाएगा 10 घात -2 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर में 6.67 भी लिखेंगे यहाँ पे, गुणे 6.67 गुणे 10 की घात -11 गुणे 10 की घात -4। ठीक है, अब इसके हमें तो n के मान चाहिए, तो एक काम करते हैं, n बराबर या n स्क्वायर हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर -19 का स्क्वायर कर देंगे, बराबर में 3.46 गुणे 6.67 गुणे 10 की घात 11 4 15 हो जाएगा, और पूरे का बटे हमारा आएगा 9 गुणे 10 की घात 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें n स्क्वायर बराबर मिलेगा 3.46 गुणे 6.67 गुणे 10 की पावर -15, -9 ऊपर जाएगा, 15 9 24 हो जाएगा, 10 की घात -24 हो जाएगा, और फिर आएगा 19 दूना 38, यानी कि नीचे आएगा 2.56 गुणे 19 दूना 38 नीचे आ जाएंगे। ठीक है, अब पहले से क्या है, पहले से 9 है, तो n स्क्वायर बराबर, इनको सॉल्व करते हैं, 24 38 कितना हो जाएगा, फिर आएगा n स्क्वायर बराबर 1 गुणे 10 की पावर 14। ठीक है, इसको सॉल्व करिएगा अपना, आएगा इतना ही। फिर 1 गुणे n बराबर, अगर n बराबर निकालें तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 की पावर 14, तो n बराबर गुणे 10 की पावर 7, यानी हम लिख देंगे 7 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होंगे। ठीक है, ये अपना आंसर होगा। तो एक बार कैलकुलेशन अपना खुद करिएगा, बाकी आई होप ये समझ में आया होगा। ये अपनी 6वीं 7वीं सवाल थी, तो अपना अगला पार्ट आएगा जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा सवाल लाने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करिएगा। ओके।